तमिलनाडु, इतिहास, पहचान और राजनीति। 5500 वर्ष पुरानी सभ्यता, द्रविड़ संस्कृति, राजनीतिक पहचान। 5500 साल पुरानी सभ्यता, जहां हर पत्थर इतिहास बोलता है, जहां राजनीति केवल सत्ता नहीं, पहचान की लड़ाई है। संगम काल और कीजाड़ी सभ्यता। संगम काल तमिल साहित्य और कला का स्वर्ण युग था। चेर, चोल और पांड्य राजाओं ने इस भूमि को शौर्य और संस्कृति से सींचा। संगम साहित्य तमिल कविता और गद्य की समृद्ध परंपरा, 2000 वर्ष से भी अधिक पुरानी। 3 राजवंश, चेर, चोल और पांड्य, दक्षिण भारत के 3 महान शासक। कीजाड़ी खुदाई 2015 से हो रही खुदाई ने एक उन्नत नगरीय सभ्यता का प्रमाण दिया। द्रविड़ साम्राज्य, पल्लव और चोल साम्राज्य। पल्लव राजाओं ने महाबलीपुरम के पत्थरों में इतिहास उकेरा। चोल साम्राज्य दक्षिण भारत की सबसे बड़ी शक्ति बना, जिसकी नौसेना ने समुद्रों के पार विजय पताका फहराई। महाबलीपुरम पल्लव शिल्प का अद्भुत नमूना, यूनेस्को विश्व धरोहर। बृहदीश्वर मंदिर राजराज चोल द्वारा निर्मित, 1000 वर्ष पुरानी अद्भुत आस्था का प्रतीक। चोल नौसेना दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला समुद्री साम्राज्य। तमिल वीरता और स्वतंत्रता संग्राम। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तमिल योद्धाओं ने सबसे पहले अंग्रेजों को ललकारा। ये केवल युद्ध नहीं था, ये गर्व और स्वाभिमान की अदम्य ज्वाला थी। वीर पांड्या कट्टाबोमन, अंग्रेजों की अधीनता अस्वीकार करने वाली पहले तमिल वीर। वेलु नचियार, भारत की पहली रानी जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष किया। वेल्लोर विद्रोह 1806, 1857 की महासंग्राम से पहले की चेतावनी, भारतीय सैनिकों का पहला सामूहिक विद्रोह। 20वीं सदी, पेरियार और द्रविड़ आंदोलन। पेरियार ईवी रामासामी ने आत्मसम्मान आंदोलन के माध्यम से तमिलनाडु की सामाजिक राजनीतिक संरचना को जड़ से बदल दिया। उनका संदेश सरल था, जाति, धर्म और अंधविश्वास से मुक्ति ही असली स्वतंत्रता है। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, एक सामाजिक क्रांति थी। आत्मसम्मान आंदोलन, सामाजिक समानता, सामाजिक समानता की नई आवाज। जातिवाद विरोध, ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष। तर्कवाद, अंधविश्वास से मुक्ति। महिला सशक्तिकरण, स्त्रियों के अधिकारों की लड़ाई। साल 1965, हिंदी विरोध आंदोलन। 1965 का आंदोलन केवल भाषा का विवाद नहीं था, यह तमिल अस्मिता की सबसे बड़ी लड़ाई थी। जब केंद्र सरकार ने हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने का प्रयास किया, तमिलनाडु के छात्रों और नागरिकों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। इस आंदोलन ने भारतीय संघवाद को नया अर्थ दिया। परिणाम, त्रिभाषा नीति में संशोधन और क्षेत्रीय भाषाओं की संवैधानिक सुरक्षा। डीएमके और एआईडीएमके, द्रविड़ राजनीति का स्वर्ण युग। 1967 के बाद तमिलनाडु की राजनीति पर राष्ट्रीय दलों की नहीं, क्षेत्रीय द्रविड़ दलों की पकड़ मजबूत हुई। 1949, डीएमके की स्थापना अन्नादुराई के नेतृत्व में। 1967, डीएमके की पहली सरकार, कांग्रेस का युग समाप्त। 1972, एआईएडीएमके की स्थापना, एमजीआर का उदय। आज तमिल राजनीति राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र, भारत का औद्योगिक महाशक्ति राज्य। आज तमिलनाडु भारत का ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी हब बन चुका है, जिसे भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। 35% ऑटो उत्पादन, भारत के कुल ऑटोमोबाइल निर्यात का हिस्सा। नंबर 1, सैस हब, चेन्नई, भारत की सैस राजधानी। चौथा स्थान, जीडीपी रैंक, देश के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में। शिक्षा और स्वास्थ्य में क्रांति, तमिलनाडु ने सामाजिक विकास के क्षेत्र में पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया है। मिड डे मील योजना, 1960 के दशक में शुरू, देश की पहली और सबसे सफल योजना, जिसे बाद में पूरे भारत ने अपनाया। उच्च साक्षरता, राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर, 82% से अधिक साक्षरता दर। स्वास्थ्य सेवाएं,
सरकारी अस्पतालों का विशाल नेटवर्क, शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय गिरावट। संस्कृति, कला और परंपरा। तमिलनाडु की आत्मा उसकी अमर सांस्कृतिक विरासत में बसती है, जो हजारों वर्षों से अटूट है। भरतनाट्यम, भारत की सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली, तमिल मंदिरों की देन। कर्नाटक संगीत, दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत की अटूट परंपरा। जल्लीकट्टू, वीरता और परंपरा का उत्सव, तमिल पहचान का प्रतीक। शतरंज संस्कृति, तमिलनाडु भारत के सर्वाधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर देने वाला राज्य। नई राजनीतिक लड़ाई, बदलाव की राजनीति। तमिलनाडु की राजनीति अब नए बदलाव के दौर से गुजर रही है। नई ताकतें उभर रही हैं, युवा वोटर नई दिशा तय कर रहे हैं। राजनीतिक उदय, नई उम्मीद का उदय। नई पीढ़ी अब बदलाव की राजनीति की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। टीवीके के उभरने के साथ तमिलनाडु में युवा समर्थन एक नई राजनीतिक शक्ति बन चुका है। नई राजनीतिक शक्ति। टीवीके ने पारंपरिक दलों को चुनौती देते हुए नई जमीन तैयार की। युवा समर्थन, 18 से 35 आयु वर्ग के वोटरों में बदलाव की जबरदस्त लहर। बदलाव की उम्मीद, जनता पुराने राजनीतिक ढांचे से आगे बढ़ने को तैयार। 2026 चुनाव परिणाम। 2026 के विधानसभा चुनावों ने तमिलनाडु की राजनीति का पूरा समीकरण बदल दिया। टीवीके की बढ़त ने राज्य में एक नए सत्ता केंद्र का उदय किया। टीवीके, नई सीटों में वृद्धि। अन्ना द्रमुक, एआईएडीएमके, द्रमुक, डीएमके। अन्ना द्रमुक का आधार खोना, डीएमके चुनौती का सामना। 2026 में तमिलनाडु में नया राजनीतिक समीकरण। टीवीके की बढ़त, पहली बार बड़े पैमाने पर सीटें जीतकर नया इतिहास। नया समीकरण, गठबंधन की राजनीति में टीवीके की निर्णायक भूमिका। राजनीतिक बदलाव, द्रमुक अन्ना द्रमुक के वर्चस्व को सीधी चुनौती। राजनीति का नया अध्याय, तमिलनाडु में दशकों पुरानी द्विदलीय राजनीति को पहली बार वास्तविक तीसरी शक्ति का टक्कर मिली। नया नेतृत्व, तमिलनाडु का नया नेतृत्व। तमिलनाडु में अब एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत हो चुकी है। युवा राजनीति, नई सरकार और नई दिशा मिलकर राज्य को एक अलग भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। नई सरकार, जनादेश के साथ बनी सरकार जो बदलाव की जिम्मेदारी उठाती है। युवा राजनीति, युवा नेताओं को पहली बार सत्ता में सीधा प्रतिनिधित्व मिला। नई दिशा, विकास, पारदर्शिता और जन केंद्रित नीतियों का वादा। प्राचीन द्रविड़ विरासत और आधुनिक विकास के साथ तमिलनाडु भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सांस्कृतिक विरासत, द्रविड़ सभ्यता की जड़ें नई पहचान को मजबूत बनाती हैं। तकनीकी भविष्य, आईटी, स्टार्टअप और स्मार्ट इंफ्रा में राज्य की अग्रणी छलांग। नई पीढ़ी, युवा तमिलनाडु आत्मविश्वास से भरा, बदलाव के लिए तैयार। तमिलनाडु, परंपरा से प्रगति तक। अगर आपको तमिलनाडु की ये कहानी और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इतिहास, राजनीति और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।